अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट और उसका फाइनेंशियल मार्केट पर इम्पैक्ट। क्या वार की वजह से गोल्ड और ऑयल प्राइसेस और बुलिश हो सकती हैं? और रिटेल ट्रेडर्स को इस वक्त कैसे ट्रेड करना चाहिए? इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ईआई कमोडिटीज़ के सीईओ मिस्टर समीर हुसैन। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप बताएं खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो आज हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं आपसे करने के लिए। सर, हमें बताएं, 28 फरवरी 2026 को ईरान और इसराइल अमेरिका की जंग में ईरान ने इसराइल पर तो डायरेक्ट अटैक किए, लेकिन अमेरिका पर डायरेक्ट अटैक करने के बजाय खलीजी ममालिक पर हमला कर दिया, जैसे यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन। आप क्या समझते हैं कि ईरान ने ऐसा क्यों किया और इससे ईरान को क्या फ़ायदा हुआ या क्या फ़ायदा हो सकता है? देखें, आपका सवाल अच्छा है। ईरान ने इसराइल के ऊपर तो अटैक किया ही है अपने रिटेलिएशन पे, लेकिन उसने मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज़ के ऊपर जो अटैक किया है वो उन कंट्रीज़ पे अटैक नहीं किया। उन कंट्रीज़ ने जो अमेरिका को अपनी बेसिस दी हुई थी, अपनी ज़मीन दी हुई थी, इजाज़त दी हुई थी कि आप यहाँ पे अपने एसेट्स लगाएं और अपनी बेसिस बनाएं। तो बेसिकली ईरान ने अमेरिका के ही एसेट्स के ऊपर अटैक किया। अब जंग में फ़ायदा या नुकसान तो नहीं देखा जाता। जंग में तो फिर जंग होती है, उसमें फ़ायदा और नुकसान के बारे में नहीं सोचा जाता, और नुकसान ही नुकसान होता है, वो दोनों एंड पे ही होता है नुकसान। तो इस वक्त अगर हम ये सोचें कि उसने डायरेक्ट अमेरिका के ऊपर अटैक क्यों नहीं किया, यहाँ क्यों किया, तो पहली बात तो ये है कि अभी तक हमें ये नहीं पता कि ईरान के पास लॉन्ग रेंज मिसाइल्स मौजूद हैं भी कि नहीं, कि जो डायरेक्ट अमेरिका के ऊपर जाके अटैक कर सकें। अज्यूम हम ये करते हैं कि अगर उसके पास लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं भी और उसने सेफ रखे हुए हैं बाद के लिए, तो ये भी अच्छी स्ट्रैटेजी है। जो पहले करीबी हैं, पहले उसको तो निपटाएं ना। जो करीब में अटैक हो सकता है, अमेरिका जिन जिन बेसिस को यूज़ कर सकता है, पहले ईरान उनको अटैक करके ख़त्म कर रहा है। फिर अगर लॉन्ग रेंज मिसाइल है भी और वो अटैक करता है और लॉन्ग रेंज मिसाइल उसका मिस आउट हो जाता है, इंटरसेप्ट कर लेता है अमेरिका, तो फिर अमेरिका क्या करेगा? रिटेलिएशन में वो ये वाली बेसिस यूज़ करके ईरान के ऊपर अटैक करेगा। जी। तो ईरान की स्ट्रैटेजी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्डली उसने पहले भी अपने पड़ोसी मुल्कों को बोल दिया था कि अगर आप लोगों की ज़मीन यूज़ होगी तो हम उसके ऊपर अटैक करेंगे, और ऐसा हो भी रहा है। वहाँ की ज़मीनें यूज़ हुई भी हैं, और बेसिकली ये अटैक उन मुल्कों के ऊपर नहीं है, ये अटैक डायरेक्ट अमेरिका के ऊपर ही है। सही हो। जब ईरान इसराइल कन्फ्लिक्ट एस्केलेट हुआ तो ग्लोबल मार्केट ने सबसे पहला रिएक्शन किस एसेट्स में दिखाया? देखिए, वैसे तो तमाम एसेट्स के ऊपर ही इम्पैक्ट इसका आया था, लेकिन जो सबसे ज़्यादा हमने नोटिस किया है वो ऑयल के ऊपर, इसके ऊपर आया है कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई हैं और स्टिल इंक्रीज़ हो रही हैं। सबसे बड़ा इम्पैक्ट उसी के ऊपर ही है, और आने वाले वक्तों में भी इसी पे ही रहेगा जब तक जंगें चलती रहेंगी। हिस्टोरिकली जियोपॉलिटिकल क्राइसिस के टाइम गोल्ड को सेफ हेवन माना जाता है। क्या आपको लगता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट गोल्ड को न्यू हाई तक पुश कर सकता है? देखें, अगर गोल्ड को मज़ीद ऑल टाइम हाई अगर ब्रेक करना होता इस ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, तो वो अब तक कर चुका होता। लेकिन हमने ये नोटिस किया है कि वो गोल्ड ऊपर जाने की बजाय गोल्ड इस कॉन्फ्लिक्ट के नीचे आया है, और इस कॉन्फ्लिक्ट से पहले ही उसने अपने जो है बुलिश एक मोमेंटम स्टार्ट की हुई थी। अच्छा, मिडल ईस्ट ग्लोबल ऑयल सप्लाई का सेंटर है। अगर सिचुएशन और एस्केलेट होती है तो क्रूड ऑयल कितना ऊपर जा सकता है? देखिए, अगर सिचुएशन और मज़ीद बिगड़ती है, फिर तो ये $200 पर बैरल तक भी जा सकता है। इसकी कोई लिमिट नहीं है फिर। अच्छा, तो फॉरेक्स मार्केट में क्राइसिस के टाइम सेफ हेवन करेंसीज स्ट्रांग होती हैं। क्या यूएस डॉलर इस कॉन्फ्लिक्ट से और स्ट्रांग हो सकता है? देखें, इस कॉन्फ्लिक्ट से यूएस डॉलर को तो वीक होना चाहिए। इस वॉर में वो वीक होगा, और फिर गोल्ड को स्ट्रांग होना चाहिए, उसके वाइस वर्सा इम्पैक्ट जो नॉर्मली गोल्ड के ऊपर उसका होता है यूएस डॉलर का। तो कॉन्फ्लिक्ट की बेसिस पे यूएस डॉलर को वीक होना चाहिए और गोल्ड को स्ट्रांग होना चाहिए। लेकिन फिर दूसरे इम्पैक्ट्स जो उनके इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स हैं, उनकी जो एनएफपी की न्यूज़ होती है जो गोल्ड को स्ट्रांग या वीक कर रही होती है, उनके रेट कट्स की जो न्यूज़ होती हैं, वो फिर उन न्यूज़ की वजह से जो इस वक्त डॉलर जो है वो स्ट्रांग या वीक हो रहा होता है। सही। बहुत से ट्रेडर्स का कहना है कि जब भी कोई वार या जियोपॉलिटिकल टेंशन होती है तो स्मार्ट मनी और इंस्टीट्यूशंस वॉलेटिलिटी का फ़ायदा उठाते हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसे इवेंट्स के दौरान मार्केट में
इंटेंशन लिक्विडिटी ग्रैब भी किए जा सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। देखें, हमेशा मार्केट के अंदर हाई वॉलेटिलिटी के लिए एक न्यूज़ की ज़रूरत होती है, और जब भी ऐसी न्यूज़ेज़ आती हैं तो इसमें प्राइसेस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती हैं, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होती हैं। तो हमने ऐसे नोटिस किया है कि बाज़ औक़ात एसएल हंटिंग होती है, इसके ऊपर प्राइसेस बहुत ड्रास्टिकली नीचे गिरती हैं और फिर वापस से रीस्टोर हुई भी होती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में बिल्कुल वॉलेटिलिटी होती है, स्मार्ट मनी जो है लोगों की लिक्विडिटी ग्रैब करती है। लोग अक्सर कहते हैं कि वार का मतलब है गोल्ड बुलिश हो जाएगा, लेकिन कई दफ़ा गोल्ड पहले गिरता है फिर ऊपर जाता है। उसकी असल वजह क्या होती है? देखें, जब आपके जब हर बंदा ऐसा सोच रख रहा हो कि हर बंदा एक ही बात कर रहा हो कि यार जब भी गोल्ड वॉर होगी तो गोल्ड ऊपर जाएगा। अब जब हर एक बात हर किसी की ज़बान पर हो ना, तो फिर आपको वैसे ही अलर्ट हो जाना चाहिए और उस चीज़ को नहीं करना चाहिए। अब जब सबको ही पता था कि वॉर के वक़्त जो है सारे रिटेलर्स गोल्ड को बाय की तरफ जाएँगे, तो गोल्ड ने क्या किया, वो सेल की तरफ आ गया, और ऐसा ही होता है, रिटेलर्स ट्रैप होते हैं। गोल्ड ने वॉर होने से पहले, न्यूज़ आने से पहले अपना बुलिश जो है मोमेंटम स्टार्ट किया हुआ था, और जो बिग प्लेयर्स हैं, उन्होंने इस वॉर की न्यूज़ को कैश किया और अपनी प्रॉफ़िट बुकिंग की, और आज आप गोल्ड को देख सकते हैं कि वो किस सतह पर चल रहा है। सही। वार से अक्सर इकोनॉमीज़ को नुकसान होता है, लेकिन मार्केट में कुछ लोग प्रॉफिट भी करते हैं। आपके नज़दीक इस कॉन्फ्लिक्ट के रियल फाइनेंशियल विनर्स कौन हो सकते हैं? देखिए, इसमें जो है ना, ये फ्यूचर मार्केट के जो लोग होते हैं, वो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं, और वो लोग जो इस इन चीज़ों को अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे होते हैं, कौन सी चीज़ कब गिरने वाली है, कौन सी चीज़ कब उठने वाली है, उन तो वो लोग इस कॉन्फ्लिक्ट को भी कैश आउट कर लेते हैं। अब फ्यूचर ट्रेडिंग की ब्यूटी ये है कि फ्यूचर ट्रेडिंग में गोल्ड या कोई भी करेंसी ऊपर जाए या नीचे आए, आप दोनों साइड पे प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। तो यही वजह है कि जब गोल्ड गिर रहा है तो आप सेल की ट्रेड लगा के प्रॉफिट बना सकते हैं, और गोल्ड जब बुलिश होगा तो आप बाय की ट्रेड लगा के प्रॉफिट कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें रिटेल ट्रेडर्स की, ऐसे रिटेल ट्रेडर्स जो न्यूज़ देखकर ट्रेड करते हैं, क्या उनके लिए ये स्ट्रेटजी रिस्की हो सकती है? देखिए, न्यूज़ के टाइम पे तो अगर आप प्रो ट्रेडर हैं, फिर ही हम आपको बोलेंगे कि आप ट्रेड करें। न्यूज़ के टाइम पे तो हम बिगनर्स को प्रेफर ही नहीं करते कि वो ट्रेड करें, क्योंकि न्यूज़ के टाइम पे बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन होती है। एक ही मिनट में 300 पिप्स की कैंडल्स क्रिएट हो जाती हैं। तो न्यूज़ के टाइम पे हमेशा ट्रेड करना रिस्की होता है। बिल्कुल लो रिस्क के ऊपर आपने ट्रेड करना है, और स्टॉप लॉसेस के साथ ट्रेड करनी है। सही। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ जाता है और रीजनल वार बन जाता है, तो ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स का क्या हाल हो सकता है? देखिए, अगर ये कॉन्फ्लिक्ट मज़ीद इंक्रीज़ होता है और ये वॉर वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ चली जाती है, तो फिर जो स्टॉक्स हैं, पूरी इंटरनेशनल स्टॉक्स हैं, वो मार्केट तो बिल्कुल तबाह हो जाएगी। और बाकी फिर हम देख सकते हैं कि आपकी जो गोल्ड जो जिसको सेफ हेवन समझा जाता है, वो एक नया ऑल टाइम हाई की तरफ लगाते हैं। अच्छा, बात करें अगर पाकिस्तान की, क्या इस कॉन्फ्लिक्ट का पाकिस्तान की इकोनॉमी और रुपये पर भी कोई इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आ सकता है? तो बिल्कुल देखें, क्योंकि हमारी इकोनॉमी ऑयल इंपोर्टिंग एक इकोनॉमी है, और हमारा 80% ऑयल इंपोर्ट ही होता है। तो इसका हमारी इकोनॉमी में इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा, और डायरेक्ट इम्पैक्ट आ चुका है। 55 रुपीज़ अभी 2 दिन पहले ही इंक्रीज़ हुए हैं, और आने वाले वक़्त में अगर इंटरनेशनल प्राइसेज़ इसकी इंक्रीज़ होती हैं क्रूड ऑयल की, तो हमारा पेट्रोल प्राइसेज़ इंक्रीज़ होंगी। अब जब पेट्रोल प्राइसेज़ इंक्रीज़ होती हैं, तो फिर ग्रेजुअली तमाम ही कमोडिटीज़ की प्राइसेज़ इंक्रीज़ होती हैं। तो हमारे ऊपर भी इस वॉर का इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट हमारे ऊपर इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्टली हमारी इकोनॉमी के ऊपर आ रहा है। अच्छा समीर साहब, अगर आपको सिर्फ एक एसेट चूज़ करना हो, गोल्ड, ऑयल या डॉलर, तो आप किसको ट्रेड करना प्रेफर करेंगे? देखिए, मैं हमेशा गोल्ड को प्रेफ़र करता हूँ ट्रेड करना। वो अब ऐसे सिनेरियो में आजकल ऑयल के ऊपर काफ़ी बात हो रही है, लोग ऑयल की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये अभी टेम्परेरी है सिचुएशन थोड़ी है, अभी चीज़ें सेटल हो जाएँगी, लेकिन मैं गोल्ड को ही प्रेफ़र करता हूँ। अच्छा, अगर कल सडनली पीस टॉक स्टार्ट हो जाती हैं और वार ख़त्म हो जाती है, तो मार्केट का इमीडिएट रिएक्शन क्या हो सकता है? देखें, पहली बात तो ये समझनी है कि वॉर अभी एंड नहीं होगी। इस वॉर के ऊपर पॉजेज़ आ सकते हैं, लेकिन ये वॉर अभी आपको 2-3 साल चलती हुई नज़र आएगी।
लेकिन इसमें ब्रेक्स आ सकती हैं, पॉजेज़ आ सकती हैं, तो जब अगर पॉज़ आएगी तो फिर उसके ऊपर वही मैनिपुलेशन होगी कि अब ज लोगों को ये लगेगा कि अब पी स्टॉक हो रही है, पॉज़ आ रहा है, गोल्ड जो है अभी नीचे गिरना चाहिए, तो गोल्ड आपको फिर बुलिश नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो मेरा अपना ये ख़्याल है कि इन पी स्टॉक्स में पॉज़ेज़ में जो है फिर मार्केट आपको फिर से मैनिपुलेट कर सकती है, तो आप लोग बड़े ध्यान से बाख़बर होके ट्रेड करें। अगर आपको एक प्रिडिक्शन देनी हो, क्या इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से गोल्ड न्यू हाई बना सकता है, तो आप क्या कहेंगे? देखें, इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से तो गोल्ड अब ऑल टाइम हाई न्यू नहीं बनाएगा, अगर गोल्ड को ऑल टाइम न्यू हाई बनाना है तो उसके लिए दुनिया को कोई और बड़ी न्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी। ये वाली न्यूज़ अब गोल्ड के ऑल टाइम हाई की तरफ नहीं लेकर जाएगी इसको। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतनी वैल्यूएबल इंसाइट्स शेयर की। थैंक यू सो मच।